महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, मेरे आराध्य, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे और मेरे जो है द्वारा किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन न हो। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है कथनी करनी की समानता। कथनी करनी की समानता का अर्थ होता है कि जो हम भीतर चिंतन करते हैं वैसा हमें करना चाहिए। देखिए, करना तो चाहिए पर ये होता क्यों नहीं है, ये भी पॉइंट हमको देखना पड़ेगा कि हम जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। यानी कि जो हम मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, काया से जो है वह हम काम करते हैं, सारा उन सब का कंट्रोल है कुदरत के पास ही होती है। और जैसा जैसा उपादान होता है उसके अनुरूप जो है कुदरत उन लोगों को ला करके हमारे सामने संजोग जुटाती है और फिर संजोग जुटाने से जो हमारा कर्म उदय प्रारब्ध है वो जैसी जैसी स्थिति हो वैसा भोग लिया जाता है। एनएसी हो जाती, अकाउंट क्लियर हो जाता है, डेबिट क्रेडिट क्लियर हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये तो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है जो कि ऑटो मोड कहा जाता है और ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का जो एक भाग होता है जिसको मैकेनिकल आत्मा कहते हैं, ये ऑटोमेटिक जन्म से मृत्यु के बीच में ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है। उदय प्रारब्ध और उसके चलने के हिसाब से हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कई बार हमारे विघ्न आते हैं जीवन में, कई बार हमको सफलता मिलती है, आराम से चलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्षी जीवन है, क्योंकि ये हम पिछले जन्म में जो संस्कार कहिए, पिछले जन्म में भाव कहिए, वो डाल के आए हैं। तो उनके भावों को डालने वाला दूसरा व्यक्ति था। हम भूल क्यों जाते हैं कि मैंने तो इस जन्म में किसी को धोखा दिया नहीं, किसी को परेशान किया नहीं, फिर यह व्यक्ति मेरे को क्यों परेशान कर रहा है। इसका जो है उत्तर ये है कि ये पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन भूत में, भविष्य में और वर्तमान में हमारी आत्मा की साक्षी तो कॉमन है। आत्मा तो वही है, शरीर तो क्या है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और लाइव पार्ट है, वह कर्मों का सृजन करता है और उसका डिस्चार्ज पार्ट है, वो कर्मों का डिस्चार्ज करता है। सृजन डिस्चार्ज, सृजन डिस्चार्ज करते करते ये सारी प्रकृति जो है संतुलन के नियम से चलती है।
तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि कथनी करनी की समानता, व्यक्ति का जो कहना है, बोलना है और जो करना एक समान होना चाहिए, तो उसके लिए जो है वह खुद जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसको मन वचन काया का संचालन करने वाला क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वह तो पृथ्वी, वो तो जो हमारी कुदरत माँ है वही करवाती, तो उसमें इंसान क्या कर सकता है। तो समानता जो है वो जैसा जैसा वो सोचता है का वैसा करना उसके हाथ की बात ही। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वैसा करवाते हैं। तो ये भी हमको देखना होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, और हम जो कथनी करने के अंदर जो समानता लानी चाहे ये वैसा का वैसा हो जाए। तो क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है, तो हमको अब जो है इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन जो है दिया जाना संभव है। तो करेक्शन देने के लिए जो हमारे जो मन वचन काया है वर्तमान का, तो वर्तमान को उसको जो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए कि हमारे इस जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जिससे मेरे को कष्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, मैंने किसी को दुख दिया है, उन सब से, उनकी आत्मा की हाजिरी से, सरल अंतःकरण से जो है आप अपने जो है वो खमत खामना कर ले, मिच्छा में दुक्कड़म कर ले, सॉरी कर ले। तो देखिए यहाँ पर हमारी कथनी करने की जो है, हमने उनसे सॉरी किया, तो सॉरी करने के कारण हमारी कोई पिछले जन्म की या इस जन्म की भूल है वह समाप्त हो जाती है। तो इस मामले में तो हम कह सकते हैं कि कथनी करने की जो है समानता हुई है, क्योंकि हम जैसा सोच रहे थे वैसा हमने जो है वो कह दिया है। तो भाइयों और बहनों, इसके अंदर जो है हमारा सहयोग जरूरी है। और देखिए कि जब ये तो इस हिसाब से चलने वाला है, तो एक दूसरा पक्ष भी है जो हमारा चेतन पक्ष है। उस चेतन पक्ष के लेवल पर हम काम करें, यानी कि जैसे जैसे हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो भाव डालती है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि भाव है वो हमारी आत्मा की सत्ता है, और अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो ऑफिशियली ज्ञान प्राप्त करने के कारण उस ज्ञान के ऊपर जो हमारा जैसा जो है केवल दर्शन है, उसके अनुरूप जो है हमको हमारा डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, जब हमने जो है अंतरात्मा पद पर बैठ करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और हमने जो है वह इस चीज को हमने सोचा कि जो है हमारी समानता कैसी बनी रहे, तो समानता को, मन वचन काया की समानता को बनाए रखने के लिए हमारा आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का सहारा लेना पड़ेगा कि मैंने जो है किसी तरह से किसी भी प्राणी को जो करने और सोचने के अंदर कोई भी अशुद्धि की है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उससे आपको कोई कष्ट पहुंचा है तो मुझे आप क्षमा करो। तो इस प्रकार की जो है हर क्षण हमारी भावना चलती रहे, तो ऐसी भावना के चलते चलते जो हमारा शुद्धिकरण चालू हो जाएगा, यानी कि मन वचन काया को करने का जो प्रोसेस है उसमें शुद्धिकरण का लेवल को सही करना पड़ेगा। और शुद्धिकरण का लेवल जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के और अवस्थित हो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कथनी करने की जो है समानता से हमको क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति कथनी और करनी के अंदर समान बनता है, तो वह जो है
वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का प्रिय बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई दुराव नहीं होता है। जो कहा गया है और जो किया जा रहा है वह एक सा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन की पॉलिसी बनाई कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वह जो है वो उसने एक सिद्धांत तो बना लिया जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं। वो सिद्धांत तो बन गया और सिद्धांत के बनने के बाद जो है वो परमानेंट होता है। तो वह व्यक्ति जो है अगर उसी पर चलता है, अपना जो प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान में उसने नियम बनाया है, उस हिसाब से जो उसका कहना चाहिए कि प्रॉफिट है, मान लीजिए 15%, 20%, जो भी उसको ग्रॉस रखना होता है, तो उतना रख करके और फिर जो है वो हर एक के साथ में एक साथ ट्रीटमेंट करेगा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, सबको उसी भाव से देगा। तो वह कथनी करने की समानता हो जाती है। जो व्यक्ति कथनी करने की समानता में, ईमानदारी में विश्वास करता है, उसको मनुष्य जीवन आराम से मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन सरलता पर निर्भर करता है। कथनी करने की समानता अगर कहने का और जो है कथन का अगर एक ही विषय रहे, एक ही बात रहे, एक ही सिद्धांत रहे, तो फिर वो नए कर्मों का अर्जन नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा जो है सुंदर कॉन्सेप्ट है कि हमें कथनी करने की जो है एकता बनाए रखेंगे तो हमें बड़ी शांति, सुकून महसूस होगा, क्योंकि वो सत्य की परिभाषा में आ जाता है। सत्य के लिए कहा गया है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही हमारा ईश्वर है। तो इसीलिए हमें जो है हमारे मन वचन काया का जो पोर्शन भीतर का है, जिससे कि हमारा सब ये सिद्धांत वगैरह बनते हैं, उसको शुद्धिकरण करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और दूसरा क्या है कि हमें जो जीवन मिलता है वो मन वचन काया की जो है, वह जो मन वचन काया का जो चिंतन है वह अगर सही रहता है तो वह हमको उस जन्म के अंदर कोई तकलीफ नहीं आती है। तो भाई और बहनों, आइए हम आपको देखें कि ये कथनी करने की समानता रखने से मनुष्य पुनः जो है वो मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। वह एक तरीके से पंडित मरण होता है कि वह जब कभी भी आत्मा अपना स्थान छोड़ती है तो उस स्थान पर पंडित मरण का अर्थ ये हुआ कि उसने जो है धर्म का सहारा लिया। तो इसीलिए उसमें काफी शुद्ध अवस्था के अंदर उसकी आत्मा है और वह जो है अच्छा लक्षण को प्राप्त करेगी। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि कथनी करने की समानता से व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनता है, वह व्यक्ति विश्वसनीय हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देगा और किसी को जो है एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, किसी को जो है वो फालतू परेशान करने की उसकी मानसिकता नहीं होगी। उसका तो मात्र इतना ही चिंतन होगा कि फला व्यक्ति जो है अगर तरक्की कर रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है, तरक्की होनी भी चाहिए। दूसरे लोग अगर तरक्की करते हैं तो वेल एंड गुड है। तो इसीलिए इसके स्लोगन के साथ ही जो है हमने उसको तैयार किया। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सनातन सत्य जो है वह जो है हमारे जो रियल ट्रुथ के ऊपर आधारित है, वह जो हमारा कॉस्मोस का जो मेन जो ट्रुथ है उस पर आधारित है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यानी कि जो कौन होते हैं वो जो है वो झूठ के होते हैं, सच के कोई कौन नहीं होता। सच तो अकेला होता है। जब आप चिंतन करते करते कोई चीज इंप्लीमेंट करोगे और जब उस पर विश्वास बैठ जाएगा तो फिर है उसके बाद के अंदर आप उस चीज को पा लेने पर स्वतंत्र हो। तो भाइयों बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये प्रजातंत्र जो है वह हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी कथनी करनी को एक समान रखना चाहिए। जो लोग कथनी करनी को समान रखते हैं उनके लोगों के जो है जीवन के अंदर बहुत मधुरता रहती है और वो अब जो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं और स्तुत्य हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे जीवन में कथनी और करनी जो है ये दोनों ऐसे स्तंभ बनाए हुए हैं कि हम जो है क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, इन दोनों वस्तुओं के अंदर भजना होनी चाहिए। तो इन दोनों वस्तुओं को जितना हम उपयोग के अंदर लेंगे उतना ही ये हमारे ज्ञान दर्शन का विकास होगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि कथनी करने की समानता हर प्राणी को अपने जीवन के अंदर उचित रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि कथनी करने की समानता है वो हमको मनुष्य गति में ले जाती है। और हम कहते हैं कि मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिसके पास ये पट्टा है कि वो अधिक काम करके और जो है वो मुक्ति को जा सकता है। उसके लिए मूलभूत जो उसको आवश्यकता है वो तो लेनी पड़ेगी। और कथनी करने की समानता एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है जो कि काफी विभिन्नताओं को दूर करता है, क्योंकि जो हमारा जो है कथनी करने का प्रारंभ जो है बहुत लेट हुआ होता है, उसके पहले बहुत सा समय निकल जाता है। तो इसीलिए हमारा जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय को जो है हम कथनी करने को जो सुचारू रूप से करके और एक अच्छे गंतव्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारे इस विषय के अंदर जो बहुत से जो है वो हमारे गुण छिपे हुए हैं, क्योंकि कथनी करने की जो समानता का अर्थ होता है वह सत्यवादी इंसान है। जब इंसान सत्यवादी बन जाता है तो उसकी बात का प्रभाव पड़ता है, चाहे जो है हम उसको अगर पेशेंट है और हमने उसका उपयोग किया है तो भी वह एक प्रकाश का मार्ग है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि कथनी करने की जो समानता का विषय है वो बहुत ही सुंदर है। और व्यक्ति अगर कथनी करने की समानता बनाने का एक नियम कर ले तो उसके अंदर उसको काफी अच्छी तरक्की मिल सकती है, क्योंकि ये जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि व्यक्ति इसमें राजा हरिश्चंद्र के लेवल तक भी चढ़ जाता है। और एक जो है वो अमूमन जो है हमारे भीतर जो प्रायश्चित करने की भावना बन जाती है। तो इसीलिए जो है हमारा ये सारा पॉइंट है जो हमको ध्यान में है कि हम कई बार नर्वस होते हैं, कई बार तकलीफ में आते हैं, कई बार दुख का कारण बनता है। सुख तो जाता ही है, तो सुख को तो जाने को तो क्या हो, इतना जो है वो आने के बाद जो है अगर फिर भी इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये आज हमारा विषय जो है वह कथनी करने की समानता से जो है वह बना हुआ है। और कथनी करने की समानता व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती है और ऐसा इंसान जो है समाज में अनुकरणीय, पूजनीय और वंदनीय हो जाता है, वह सच्चा व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कई संघर्ष भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा समाज है उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। वो सच्चाई पे चलने वाले भी होते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि बुराई पर चलने वाले होते हैं। तो उन लोगों को जो है वो सच्ची बात जब कही जाती है
तो उनको उसके अंदर बहुत बड़ी आपत्ति होती है और वह उसको विरोधी समझने लग जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति कथनी करने की समानता में विश्वास करता है, वह इस सब चीजों की केयर नहीं करता है। उसको बहुत संघर्ष और स्ट्रगल तो करने होते हैं, लेकिन इसका जो है अंत बहुत अच्छा होता है। अंत भला सो भला, यानी जो व्यक्ति कथनी करने की समानता में विश्वास रखेगा तो उसका जो है वह कर्मों का जो है वो बहुत ही कम बंद होगा, क्योंकि उसके अंदर तो राग द्वेष होता है, वही कर्मों के बंध का कारण है। और कथनी करने की समानता में तो राग द्वेष होता ही नहीं है। जैसा हमने सोचा वैसा कह दिया। राग द्वेष तो वह है कि हम सोच कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, तो उसके अंदर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो है वो साधक व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है किसी की परवाह भी नहीं करता है, क्योंकि वह अपनी साधना के लिए इतना घुल मिल जाता है कि लंबा समय जो है साधना को दे करके और वह जो है सत्यता के मार्ग पर आ जाता है। हर चीज को सत्य कहने की उसकी आदत पड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कथनी करने की अगर आप समानता रखते हो तो आपको जो है समाज में एक अच्छा दर्जा मिल सकता है। आप जो है एक वंदनीय व्यक्ति बन सकते हो, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति सच्चा होता है वह तो कथनी करने की हमेशा समानता रखता है, उसको अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो हम भाई और बहनों आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कथनी करने की समानता है उसके अंदर व्यक्ति को कितना कितना कष्टों का सामना पड़ सकता है, उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि वह भी जो है इस संस्कृति का भाग बनने के कारण हुआ है। तो अब आप देखिए, अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये कहना चाहूंगा कि जो है कथनी करने की असमानता से कितना बड़ा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, इन सब का जो है विसर्जन होता है। वो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को धनाढ्य हो गया तो वो कुबेरपति हो गया, तो कुबेरपति होने के बाद में उसके साथ साथ में अहंकार भी स्थिति भी आएगी। वो लोगों को बताना चाहेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही कुछ है और लोग मेरे को जो है लोहा मानने चाहिए। तो उससे जो है वो खुद है वो विनाश की ओर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो है अपने वो नियोजन करता है, 100 डिग्री तक जाता है, तो वह निश्चित तौर पे जो है पूजनीय बन जाता है। तो इस तरीके से हमको जो है आज के विषय का सांगोपांग जो है अध्ययन करने के लिए सामाजिक रूल बनाने चाहिए, और वो हम बना सकते हैं। और वो पॉसिबल कब है कि हमारे समाज में एक वातावरण बने, कथनी करने की समानता का वातावरण जो है वो हमारे कॉलेज के अंदर बनना चाहिए। तो भाई और बहनों देखिए, ये कथनी करने की जो समानता का विषय है ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति का ओरिजिन है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है वह जो है कथनी करने के अंदर समान बना रहेगा, ये हमारा नाम कर्म है। नाम कर्म का उदय जो है वो कथनी करने की असमानता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आज युवकों को आह्वान कर रहा हूं कि आप जो है ऐसा काम प्रति मिनट और हर वक्त जो है वह जो कहना चाहिए उत्साह के साथ करें, जिससे कि आपकी कथनी करने में कोई अंतर न आए। यानी कि अगर आपने इसका निर्वाह करने के अंदर आपने अगर कहना चाहिए कि कुछ जो है
वो तकलीफ पैदा की है, तो उसके लिए आपको पुनः चिंतन करना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आंसर शीट है वो हमारे पास है। तो उसके अंदर सुधार करने के लिए हमने अगर किसी प्राणी को कष्ट दिया है, इसके ऊपर हमारी कथनी करने के ऊपर बजट अधिक खर्च किया है, या जो है हमने जो है इसको नकारा है, तो उससे हमारे जो है ये कर्म का बंधन होता है। कथनी करने की जो समानता है, ये हमको जो है उच्च स्थान की तरफ ले जाती, विश्वसनीयता की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो लोग इस तरीके का उपयोग करते हैं वह लोगों की नजरों के अंदर आदरणीय बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, ऐसे लोग लोगों का जो है वो भला करने वाले होते हैं, उनके दुख को हरने वाले होते हैं और किसी को अच्छी शिक्षा देने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो अभिप्राय और ओपिनियन से दूर रहते हैं। हम किसी भी कार्य में अभिप्राय और ओपिनियन देते हैं तो हम जो है वो दोषी बन जाते हैं। इसलिए कथनी करनी जो है हमेशा जो है समानता रखनी चाहिए और दूसरों को जो है ये समानता रखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सजीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका भला हो, उस सबके प्रति मंगल कामना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।